माथुर और प्रदीप गंगवाल को गिरफ्तार किया गया है। उसके आज 9 दिन हो गए हैं और उस पे आगे क्या कार्रवाई की एसओजी ने, सरकार ने क्या किया, उसका कोई अता पता नहीं है। इसको लेकर युवाओं में बेहद नाराजगी है और जब से वो मार्कशीट घोटाला सामने आया है उसमें स्पष्ट है कि जो 2018 की भर्ती में 2019 में मार्कशीट भरी गई, उसके बाद में वही दोनों लोग हैं उन पदों पर बैठे रहे जो पहले से बैठे हुए थे और उसके बाद में भी आज की तारीख में भी जब उनको गिरफ्तार किया गया तब तक वो उसी पद पे थे। तो सबसे बड़ा सवाल है युवाओं का कि क्या उन्होंने पहले की भर्ती में गड़बड़ी नहीं की? क्या उन्होंने उसके बाद में जब 2018-19 की जो भर्तियां थी उसके बाद में उन्होंने गड़बड़ियां की? क्या उन्होंने 2025 और 26 में गड़बड़ियां 24 में नहीं की? उन्होंने निरंतर ये काम किया है, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और इसके साथ साथ उनके साथ साथ में उन किन बड़े लोगों का हाथ है जिन्होंने इस व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया, पारदर्शिता को बर्बाद करने का काम किया। और इस सिस्टम से ओमार सीट को भरने से जिन लोगों की नौकरी लगी है उनको क्या सरकार कब तक हटाने का काम करेगी? सवाल मुख्यमंत्री जी से मेरा ये है कि आप एसओजी के माध्यम से आप जांच की बात कर रहे हो। एसओजी ने 2025 में मुकदमा दर्ज करवाया था इसी के बारे में दोबारा फरवरी में। 1 साल बाद में कार्रवाई हुई है, इतनी डिलाई क्यों? और अब एसओजी के पास में साधन संसाधन नहीं है तो क्या जांच पूरी हो पाएगी? और जो मुख्य आरोपी अनिल चौधरी वो तो फरार है और ये काम पिछले लगभग 11 साल से हो रहा है, ऐसा एसओजी कह रही है। तो पक्ष और विपक्ष को दोनों को ये सोचना पड़ेगा कि युवाओं का जो आक्रोश सड़कों पर आज बाड़मेर और नागौर में देखने को मिल रहा है वो पूरे प्रदेश में फैलेगा। और उससे पहले सरकार को सीबीआई जांच, दोषी लोगों को की गिरफ्तारियां और जो भी बोर्ड के अध्यक्ष और मेंबर इसमें लिप्त हैं उन पे भी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे वसूली भी होनी चाहिए साथ में। और सीबीआई के साथ में एसओजी को साधन संसाधन दिया जाए। इसके साथ में आप देखिए सीईटी भर्ती जो परीक्षा हर बार होती है सरकार ने नहीं करवाया। तो युवाओं का एक दूसरा आरोप ये भी है कि जो चतुर्थ श्रेणी वीडियो पटवारी की भर्ती है उसमें युवा कह रहा है कि 70 की लगभग कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ जा रही है 80 से बाहर जा रही है। किसी भर्ती में अनुमानित कट ऑफ कह रहे हैं, जैसे जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती तो उसमें कह रहे थे 55 से 60 के बीच में रहेगी, उसकी कट ऑफ 70 जा रही है। तो ये अचानक से कट ऑफ बढ़ने का जो मूल कारण है पेपर आउट के साथ साथ में पिछले दरवाजे से ओमार सीट भरना। जो बड़े लोग और व्यवस्था में बैठे हुए लोग 60 गांठ से नौकरियां पा रहे हैं, गरीब किसान, मजदूर, दलित, गांव का पिछड़ा, आदिवासी, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार का जो युवा है वो टकटकी निगाहों से तैयारी करता है लेकिन उसका रिजल्ट शून्य है। और एक सीमा होती है धैर्य की, वो टूट चुका है। जब युवा पढ़ता है, लिखता है, परीक्षा दे के आता है, उसको पता जब आज चल रहा है कि मेरी भर्ती में तो मार्क शीट भी बढ़ी गई, फर्जी डिग्री, डमी कैंडिडेट, पेपर आउट, सेंटर से पेपर आउट, उसके बाद में सबसे बड़ा आघात है कि उम्र सीट बदली जा रही है। तो कोई मेहनत का कोई पैमाना है क्या? ये सबसे बड़ा पाप है, ये सबसे बड़ा अन्याय है। और अगर आज हम वर्तमान और भविष्य की बात नहीं करेंगे तो ये आने वाले समय में कितना बड़ा नासूर बनेगा, ये सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या बन के उभरेगा। और ये युवाओं का अपना हक है, खुद का अधिकार है। राजनीति नहीं, हमें न्याय चाहिए। और ये सदन अब जो चलेगा वो है सदन जब चलेगा उसका विरोध प्रदेश भर के तमाम लाखों युवा विधानसभा का घेराव करके करेंगे। और आपके चैनल से एजुकेशन स्पेशल के माध्यम से मेरा अनुरोध है मुख्यमंत्री जी से शीघ्र इस बारे में फैसला करें, एसओजी से स्पेशली जांच करवाएं, सीबीआई जांच दे और जो लोग दोषी हैं उनकी शीघ्र गिरफ्तारी करें और युवाओं को विश्वास बंधाए कि हम इस प्रकार की चीज़ें सहन नहीं करेंगे। क्योंकि दोनों जिम्मेदार हैं। एसओजी कह रही 11 साल से खेल चल रहा है, तो जो व्यक्ति 2018-19 में था वो आज भी बैठा 26 में, तो क्या 24-25 में बेईमानी नहीं हुई? राजनीतिक आरोप नहीं लगाने चाहिए दोनों पार्टी के नेताओं को। और इससे ऊपर उठकर न्याय के लिए, सिस्टम को सुधार करने के लिए युवाओं के साथ में सड़क पर खड़ा होना चाहिए। जिस प्रकार से आज बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर के जो नेता उन युवाओं के साथ में खड़े हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों को भी सोचना पड़ेगा कि हमें युवाओं के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे या हमारे लोग नौकरी में नहीं भाग ले रहे हैं इसलिए हम युवाओं की बात को प्रमुखता से नहीं सुनेंगे। युवा अब आपकी राजनीति में आने वाला नहीं है। आपको न्याय के लिए सड़क पर खड़ा होना पड़ेगा और सदन में भी प्रमुखता से बात उठानी पड़ेगी।